बोलिए साचे दरबार की जय। अबला बालक वृद्ध जन कर में जय पछता, होय प्रेम वश लोग में राम जहाँ जहाँ जाए। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। दीन दयाल विरध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। भगवान श्री राम जी जिस भी नगर कूचे के पास से गुजरते हैं, वहाँ के सभी लोग उनके दर्शन करके अपने जन्म का परम सफल पाते हैं। और जो गर्भवती हैं, अबला स्त्रियां हैं, बच्चे और बूढ़े दर्शन पाने से वंचित रह जाते हैं, वो हाथ मलते हैं और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं, वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होए आनंदो, देख भान कुल के रव चंदो। जे कुछ समाचार सुन पावे, तेरे नृपराणी दोष लगावे। कह एक अति भल नर ना हो, दीन हमें जो लोचन लाहो। कह परस पर लोग लुगाई, बातें सरल सने सुहाई। ते पितु मात धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश सेल बन गाँव, जह जह जहाँ धन्य सोई ठाऊं। सुख पायो विरंच रचिते ही, के जेहि के सब भांत सने। राम लखन पथ कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाए चले देखत विपन, सिय सुमित्री समेत। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। हम सुनो श्री राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमन हरि, धरहु सो दशरथ हरे। श्री राम जय राम बोलो जय राम। रद संभारी, रघुनाथ मम संकट। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। रास्ते में बहुत से लोग कहते हैं
कि वे माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, और नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, और देश पर्वत वन और गांव धन्य हैं, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी से शोभित हो रहे हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं, और दोनों के बीच में सीता जी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया सुशोभित होती है। बहुर कहो छवि जस मन बसहि, जन मधु मदन मध्य रत रस लसई। उपमा बहुर कहो जिय जोही, जन बुध बुध बीच रोनी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति से शोभित हो रही हो। रति मालूम है रति कौन है? हाँ, कामदेव की पत्नी। यहाँ कहा जैसे बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति से शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलत सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लक्ष्मण मग दाहिने लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कि चलते वक्त, चलते समय जो जमीन पर उनके पैरों के निशान अंकित होते हैं, सीता जी ध्यान रखती हैं कि उनके चरणों के निशानों के ऊपर पैर ना रखे जाएं। उन्हें बचा बचा कर सीता जी चल रही है, और बड़ी सावधानी के साथ कि श्री राम जी के जो चरणों के निशान हैं उनके ऊपर पांव ना रखे जाएं। उधर लक्ष्मण जी भी अपनी मर्यादा को खूब रख रहे हैं। वो सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए, सीता जी तो श्री राम जी के चरणों को बचा रही कि उनके निशानों पर पैर ना रखे जाए, लेकिन लक्ष्मण जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। ये मर्यादा होती थी, एक दूसरे का मान सम्मान होता था, बड़े छोटे का बहुत मान, इन बातों में छोटी छोटी बातों से मान सम्मान होता था। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किम कही जाई। खग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, मुंह से नहीं गाई जा सकती। वो तो मन ही जानता है जो उनको हृदय से प्रेम करता है। अतः वो कैसे कही जा सकती है मुख से। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम में आनंद मगन है। पार्थिक रूप श्री रामचंद्र जी मानो उनका चित्त चुरा लिया हो। जिन जिन देखें पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मग अगम आनंद ते, बिन श्रम रहे सिराय सियावर राम। जय जय हे प्रभु राम, जय जय राम।
राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन लहरी डरहु तो दस बिहारी श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम दीन दयाल विरद होय नाथ मम संग श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्यारे श्री राम जी जो एक यात्रा पे निकले हैं, वन की यात्रा, उनको जिन्होंने देख लिया मानो उन्होंने भव सागर को पार कर लिया। भव का अगम मार्ग प्राप्त कर लिया, बिना परिश्रम किए ही उन्होंने अपनी गति को सुधार लिया। अजो जास उर सपने काओ बसें लखन सिय राम बटाओ। राम कथा पथ पाहे सोई जो पथ पावे कबो मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में सपन में भी कभी लक्ष्मण सीता जी और राम तीनों बटोही आ बसें तो वो भी श्री राम जी के परम धाम उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कोई बिरले ऋषि मुनि ही प्राप्त करते हैं। बहुत से बड़े बड़े लोगों को मैंने कहते सुना है कि मरते वक्त जिस पे श्री राम जी का नाम मुख पे आ जाए तो सीधा स्वर्गलोक को जाता है। वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आज भी श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी कभी मन में आ जाए, ध्यान में आ जाए तो समझो अगले जन्म का उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है। ध्यान में आने का मतलब क्या है कि हमने तस्वीर को देख लिया, ध्यान में आ गए, आंखों ने तो देख लिया। ध्यान में आने का मतलब है कि आप कहीं एक चित्त होकर बैठ जाएं, तब आपके ध्यान में आए श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, कोई भी सीन आपके हृदय में उजागर हो जाए। पैदल चल रहे हैं, आगे आगे श्री राम जी हैं, या भिलनी के उसमें चले गए, या भारद्वाज मुनि के आश्रम में आ रहे हैं, कहीं भी ध्यान में आपके कहीं भी आए, मेन तो ध्यान में आने की बात है। ये राम जी ध्यान में ही तो नहीं आते। लोग देखते हैं, दर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ध्यान में नहीं आते। अगर व्यक्ति कोशिश करे, मन लगा के बैठे और पूरे ध्यान से देखे, चित्त को ध्यान में लगा लें कि श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, बहुत से सेवक भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ये भी ध्यान में आ जाए और ध्यान में वो तस्वीर उजागर हो जाए तो समझो व्यक्ति का बेड़ा पार हो गया, जन्म मृत्यु के सारे बंधन से छुटकारा पा लिया। ऐसे सोचते, ऐसे कहते हुए श्री राम जी जा रहे हैं तो रास्ते में श्री राम जी ने देखा सीता जी थक चुकी है, काफ़ी थक गई है, बहुत देर से चल रही है, क्यों ना थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। श्री राम जी ने देखा नजदीक ही बट का, जिसको बड़ बोलते हैं, बट का पेड़ तो देखा होगा, पीपल और बड़। हाँ, तो बट का पेड़ जो है कई जगह उसको बड़ भी बोलते हैं, बड़।
बड़ का पेड़ देखा, पास में ही सरोवर है, पानी है, और उसमें सरोवर में ठंडा पानी पिया और उस बट के नीचे ठंडी हवा में बैठ के कुछ देर ठहर गए। श्री राम जी कंद मूल फल लाए। तीनों ने उसी कंद मूल फल को खाया और रात भर वहीं बट वृक्ष के नीचे रहे। प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चल पड़े। देखत बन सर सेल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनिवास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सरनि सरोज विटप बन फूले, गुंजित मंज मधुप रस फूले। खग मृग विपुल कोलाहल करें, वीर हित बैर मुदित मन चरे हैं। सुचि सुंदर आश्रम, निरख हर्ष राजीव नैन। सुन रघुवीर आगमन, मुनि आगे आयो लैन। सियावर राम मेरे प्रभु, हे राम मेरे प्रभु राम जय जय। मंगल भवन मंगल आदि, कहूँ तो रस रस अजय। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जी जब बट वृक्ष के नीचे रुके थे, वहीं से उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि कोई यहाँ पर बड़ा ऋषि रहता है आसपास में, कि जहाँ कोई अच्छे लोग रहते होंगे उनका आसपास का वातावरण वैसा ही हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। क्योंकि ऋषि हमेशा हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उससे कहते हैं 100 कोस के अंदर वातावरण बहुत अच्छा होता है। वहाँ लड़ाई झगड़ा कपट छल सब खत्म हो जाते हैं, रहता ही नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं रहता। शेर और मृग हिरण एक ही घाट पर पानी पीते हैं। कहाँ? जहाँ संत पुरुष रहते हैं। ये उनके प्रताप की महिमा होती है। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी कहाँ पहुँचे? वाल्मीकि जी के आश्रम में। कहाँ पहुँचे? वाल्मीकि जी के आश्रम में। श्री राम जी ने देखा कि मुनि का निवास बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं। भौरे तो देखे होंगे आपने, देखे ना भौरे? कई बार वैसे वो फूलों के पास ज़्यादा रहते हैं, कई बार एक आध भोले भाले घर में भी घुस आता है। नीला सा कलर का होता है। हाँ, बड़ी तेज आवाज उसकी होती है, ओ करके जो है, और डरते हैं बच्चे तो उसके पास से, मतलब कभी काट ना ले, पर काटता नहीं है किसी को, डर लगता है। और श्री राम जी ने देखा कि भंवरे गुंजार कर रहे हैं और सरोवर में कमल खिले हुए हैं।
और पर्वतों की तरफ देखे तो सुंदर सुंदर फूल पर्वतों पर, पहाड़ों पर खिले हुए हैं। और वैर को भूल करके, वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से सब पशु कोई वैर ना रख करके वहां विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री राम जी बड़े खुश हुए। रघुश्रेष्ठ राम जी का आगमन सुनकर जैसे ही वाल्मीकि जी ने सुना कि श्री राम जी आए हुए हैं, मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहे राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विपरवर दीना। लोग कहते हैं ना वाल्मीकि कोई नीची जाति का है, ऐसा नहीं है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्लियर कर दिया है, वाल्मीकि ब्राह्मण थे। लिखा है, मुनि कहे राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विपरवर दीना। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विपर श्रेष्ठ, विपर श्रेष्ठ मैंने ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ब्राह्मण। विपर मैंने ब्राह्मण, और विपर श्रेष्ठ मैंने ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण। वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को आशीर्वाद दिया। देख राम छवि नैन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। अब बहुत से लोग कहते हैं वाल्मीकि जो हैं वो आजकल तो भंगी जो हैं वो वाल्मीकि नाम रखते हैं, बोलते हैं उनको वाल्मीकि। पथ से जब कोई गिर जाता है तो वो कहते हैं वो वाल्मीकि, इसलिए। नहीं तो वाल्मीकि को थोड़ा नीचा इसलिए देखा क्योंकि बीच के अपने जीवन के कुछ समय अपने कुल के कर्म को छोड़ करके थोड़े से गलत रास्ते पर चल पड़े थे, जिसकी वजह से लोग कहते हैं वाल्मीकि जो है शायद नीच कुल का होगा। ऐसा नहीं है। वाल्मीकि, यहाँ तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी गलत थोड़ा लिखेंगे। उन्होंने लिखा है विपर, विपर में भी विपर, श्रेष्ठ विपर, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण। मुनिवर उनको अपने आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। ऐसे अतिथि किस किस के घर में आए हैं? जहाँ श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी हैं, जैसे अतिथि तो बड़े किस्मत वाले, भाग्य वाले, और खास करके वाल्मीकि जी जैसे जो कि हृदय से भगवान को, राम को चाहते थे। राम के कथा को शुरू से लिख रहे थे, उनको आगे जैसे दिखाई दे रही थी, वो तो बाद में संजोग ऐसा मिला कि राम की कथा के साथ वो कथा मिल गई। उनको तो पता ही नहीं था मैं किसकी कथा लिख रहा हूँ। वो तो लिखते जा रहे थे और बाद में पता लगा ये कथा तो जो लिख रहे थे वो तो श्री राम जी की कथा थी। ऐसे भगत के घर में भगवान आ जाए। तभी कहा श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर, प्राणों से भी प्यारे अतिथि, उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नैन निहारी।
तब कर कमल जोर रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विषव बदर जिम तुम रे हाथा। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विषव बदर जिम तुम रे हाथा। हे मुनिनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी मैंने आगे की पीछे की चारों तरफ की सब जानने वाले। तभी तो श्री राम जी की रामायण जो उन्होंने लिखी, श्री राम जी के जन्म से पहले ही उन्होंने लिख डाली थी। तभी उनको कह रहे हैं श्री राम जी कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। पूरा विश्व, जैसे कोई व्यक्ति हाथ पर बेर रख लेता है, ऐसे पूरा विश्व आपके लिए बेर के समान है। आप सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वो सब कथा विस्तार से वाल्मीकि जी को सुनाई। तात वचन पुनि मात हित, भाई भरत अस राव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। अगर मुझे कैकेयी की तरफ से वनवास ना मिलता तो पिता की आज्ञा मानने का, इतना बड़ी आज्ञा है, छोटी मोटी आज्ञा थोड़ा कि पानी का गिलास पिला दो भाई, वो तो कोई भी पिला दो, कि वनवास चले जाओ 14 साल के लिए, इतनी बड़ी आज्ञा। कि पिता की आज्ञा का पालन करने का जो मौका मिला, और भरत जैसे स्नेही भाई को राज, मेरे मतलब इस वनवास हुआ तो राज भी उनको मिला। वो तो चाहते थे पहले से कि जब उनको राज दिया जा रहा था तो मन में कह रहे थे कि ये कैसा संजोग है। इकट्ठे चारों पैदा हुए, इकट्ठे स्कूल में पढ़ने गए, इकट्ठे गलियों में खेले, और यहाँ तक लगन मंडप में भी चारों की शादी भी इकट्ठी हुई। फिर राज मुझे अकेले क्यों, इस बात से बड़े दुखी थे। लेकिन उनके कुल की रीति थी कि बड़े को राज दिया जाता, लेकिन वो नहीं चाहते थे इस बात के लिए। और मन के अंदर कूद थी, अंदर अंदर अच्छे आदमी से कूद होती है, यार मैं इससे ले तो रहा हूँ, इसको दे तो कुछ रहा नहीं। उसके मन में ये रहता है कि इसको मैं कुछ वापस कर दूँ। अच्छा आदमी मान लो किसी से कोई देता है तो लेता है, लेकिन उसके मन में रहता है कि मैं इसको कुछ ना कुछ मैं भी लौटा दूँ, मैं भी दूँ। राम जी के मन में यही कूद थी। कह रहे कि हे मुनि जी, मेरे लिए तो ये वरदान साबित हुआ, कोई मेरे पिछले जन्म के पुण्य थे कि मुझे ये सब कुछ करने को मिला, और आपके दर्शन हो गए, आपके दर्शनों का सौभाग्य मिल गया। नहीं तो आपके दर्शन कहाँ थे, बहुत दुर्लभ थे, आपके दर्शन होते ही नहीं। देख पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। अब जह राउर आयुष होई, मुनि उद्वेग न पावे हैं कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। कौन कह रहे हैं? श्री राम जी। देखिए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग प्राप्त ना हो, मुनि तापस जिनते दुख लेहि, ते नरेश बिन पावक देहि। क्योंकि
जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से जलकर भस्म हो जाते हैं। जिस राजा के राज्य में अगर कोई संत, मुनि, ऋषि या धार्मिक व्यक्ति तंग किया जाए, परेशान किया जाए, वो दोष सारा राजा को ही लगता है। मंगल मूल विपर परितोषो, देह कोट कुल भूसर रोसो। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। श्री राम जी कह रहे हैं, देखिए उनके मुख से निकली हुई बात। कोई कहे कि ब्राह्मणों की शायद कोई बड़ाई कर रहा हो, कोई बनाकर बात कह रहा हो, लेकिन भगवान श्री राम जी ने कहा है ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। आजकल तो ब्राह्मणों को ये कहते हैं लोग, अगर 10 रुपये कहीं रखवा लिए, ब्राह्मण कभी भी नाजायज नहीं रखवाते, हमें लगता है, लेकिन जो नियम बने हुए हैं वहाँ दक्षिणा रखवाई जाती है, और दक्षिणा देनी भी चाहिए। प्रत्येक कर्म की एक दक्षिणा है, और जब ब्राह्मण करते हैं तो उस समय सैकड़ों कर्म होते हैं, एक हवन नहीं होता है। दुर्गा माता की जब पूजा होती है, शंकर जी की पूजा होती है, विष्णु जी की पूजा होती है, अलग अलग पूजा होती है। नियम तो ये कहता है जिसकी पूजा हो ब्राह्मण करे, उस पूजा का दक्षिणा वहाँ दी जाए। कुल देवता की पूजा, ग्राम देवता की पूजा, 9 ग्रहों की पूजा, जैसे जैसे ब्राह्मण पूजा करवाता है, हम तो इकट्ठी दक्षिणा दे देंगे, और बाद में जो भी होता है 500-400 रुपये दे के सोचते हैं बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, बहुत बड़ा बात कर दी। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि आप जहाँ जो पूजा होती है वहाँ जगह जगह दक्षिणा रखी जाए। ये कोई पाखंड नहीं है। लोग कहें कि ब्राह्मण जो है कमाने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। ये नियम है, और नियम का पालन करना होता है। और यहाँ तक कहा है कि जो ब्राह्मण को संतुष्ट कर देता है, ब्राह्मण जिसके घर से पूजा पाठ करके संतुष्ट होके जाते हैं, तो उस घर में कभी भी किसी तरह का भी संकट नहीं आता, किसी तरह की भी विपदा नहीं आती, जहाँ से ब्राह्मण संतुष्ट होके जाता है। और जो ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं करता, क्रोधित करता है, कुछ ऐशब्द बोल करके ब्राह्मण को क्रोध दिलाते हैं लोग, उनका कुल नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है, कुल में वृद्धि नहीं होती। कई बार हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं, कहीं तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहाँ पे ब्राह्मण भी कई बार जिद कर लेता है कि जी 1 पत्तल के 2 पत्तल के पैसे दे दो, हम जो है 50 रुपये निकाल देते हो। कई बार जिद करने लग जाते हैं, 50 रुपये में 2 आदमी का खाना थोड़ा ना आएगा, और हम कह बैठते हैं लेना हो तो ले लो, नहीं लेना तो मत लो। और कई बार तो समझदार पंडित तो ले लेता है, कई बार पंडित गुस्सेल होता है और नहीं लेता, छोड़ के चला जाता है गुस्से में। तो वही गुस्सा यहाँ बताया है, ब्राह्मण का गुस्सा जो है उसके कुल को भस्म कर देता है। तो इसलिए ब्राह्मण को मना लें। ब्राह्मण खुश तो आपके सब कुछ खुश, पितर भी खुश, आपका कुल भी खुश, सब कुछ खुश। और ब्राह्मण नाराज हो गया तो ब्रह्मा भी नाराज। कोई देवता आपका खुश नहीं होगा, कितनी भी आप पूजा पाठ करवा लो। आस जिय जान कहो सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जह जाओ। तह रच रुचिर परण तृणशाला, बास करो कुछ काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर हे मुनिनाथ,
मुझे वो स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहाँ घास पत्तों की कुटिया बना करके अपना जो बाकी समय बचा है उसको वन में गुजार दूं। देखो कितनी गहरी बात कह रहे हैं। और मुनिराज क्या समझ रहे हैं, ये तो नर लीला में कह रहे हैं कि प्रभु ऐसा कोई स्थान बता दें जहाँ पर मैं श्री राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी सहित रह पाऊँ, रह लूँ। श्री राम जी की सहज और सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य है हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करने वाले हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी जो स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सर्जन पालन और संहार करती है, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण का अवतार हैं। लक्ष्मण जी हैं जो शेषनाग का अवतार है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए आप वन में आए हैं। राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अखत अपार नेत नेत नित निगम कहें। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला होगा। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, जिस पर आपकी कृपा होती है। वही आपका जो जान जाता है वही आपका स्वरूप बन जाता है। उसको फिर जो आपको जान गया मतलब जो आपका हो गया। आपका हो गया मतलब उसके कण कण में आपके सिवा और कुछ भी नहीं। उसके कर्मों में, उसके व्यवहार में, उसकी बातों में, उसके बोल में, उसके चाल में, सब आप ही हो। और जिसके मुख से श्री राम जी के अलावा और कुछ निकले ना, बात बात में श्री राम जी निकले, उसके काम में श्री राम जी ही हों, उनके ध्यान में श्री राम जी हों। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आपको कोई जान नहीं पाया आज तक, और आपको वही जानता है जिसे आप जना सकते हैं, जना देते हैं। जिस पर आपकी कृपा हो जाती है वही आपको जान पाता है। और जो आपको जान गया तो आपका ही स्वरूप हो गया, उसमें दूसरा रूप रहा ही नहीं, वो साक्षात आपका ही रूप हो गया। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हित को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भगत आपको जान पाते हैं। बिना आपकी कृपा के आपको जानना बड़ा मुश्किल है। बिना उसकी कृपा के कथा का सौभाग्य भी नहीं प्राप्त होता है। अब देखो ना तुम्हारी समधन को, इन पे कृपा तो थी, वहाँ से बेच करके यहाँ आ गए हैं, ताकि वहाँ से चला नहीं जाता था, इतनी दूर आ नहीं पाते थे। जगह बैठती है उसको अब यहाँ आ गई है, यहाँ भी कितनी दूर लगता, वहाँ से कैसे आती। ये प्रभु ने कृपा की, प्रभु ने कृपा की कि भाई चलो नज़दीक में कथा सुनने का सौभाग्य मिल गया। ये प्रभु की कृपा नहीं तो और क्या है। क्यों? हाँ।
हम बोले थे इसी बहाने ये आएगी यहाँ भी गली में नजर चिदानंद में दे तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी। नरतन धरे संत सुर काजा कहो करो जस प्राकृति राजा। आपकी देह चिदानंद में ये प्रकृति जो महापंच भूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, मतलब संसारिक देह नहीं है। लोग इसको जाने ना जाने, प्रभु को कौन जानता है? जिसको प्रभु जना दे वही प्रभु को जान पाता है। और वाल्मीकि जी यही कह रहे हैं कि आपकी देह जो है ये माइक देह नहीं है, ये ना उत्पन्न होने वाली है, ना नाश होने वाली है, ना वृद्धि होने वाली है, ना अक्षय होने वाली है। कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है कि आत्मा अजर अमर है, ना ये कटती है, ना जलती है, ना सड़ती है, ना गलती है। वो आत्मा कहाँ है? हमारे हृदय में आत्मा रहा। मैंने बहुत से लोगों के साथ जब वो मर जाता है तो फूल चुगते हैं ना, फूल उनके हड्डियाँ चुगते हैं, तो बीच में आत्मा राम को देखा है, वहाँ इतना है। उसी का स्वरूप होता है। जो आदमी मरता है उसी जैसी ही तस्वीर बनी होती है, ऐसे ही बिल्कुल देखोगे तो ऐसे ही लगेगा वही बैठा हुआ। इतना बड़ा यहाँ ढूंढोगे तो यहीं मिलता है। ये बनावटी बात नहीं है। बनावटी बात वो होती है जो ना देखी हो, ना सुनी हो, ना प्रयोग में आई हो, वो बना करके कही हुई बात है। जिसने साक्षात देखा हो वो सच्चाई 100% होती है। आत्मा राम, यहाँ हमारे आत्मा राम है। हम सोचते थे आत्मा राम यहाँ कहाँ होगा, और जब व्यक्ति मरता है, जब उसके जल जाता है, तो यहाँ हम देखा राख हटा करके, तो यहाँ जो इतना बड़ी हड्डी का बना होता है आत्मा राम, बिल्कुल आँख नाक कान उसी तरह का सेम शक्ल होती है। सूक्ष्म आत्मा बोलते हैं, जो हमारे अंदर वास करती है। और जैसे ही प्राण निकलते हैं तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो आप परमात्मा का स्वरूप है, सब विकारों से रहित हैं। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं, हर एक नहीं जानता है। मेरे सामने कौन बैठा है? बहुत से भगत थे हमारे गांव में। एक ऋषि रहता था, उसकी ऐसी पोजीशन हो गई थी कि वो सब कुछ खाया पिया निकाल देता था बुढ़ापे में। लास्ट टाइम में मैंने देखा। तो प्रभु की मर्जी होती है, तो बच्चों में भी सद्बुद्धि वही देता है, भक्ति भी वही देता है। यहाँ श्री राम कहा ना वाल्मीकि जी ने कि राम को कौन जानता है? कि राम को वही जान सकता है जिसको राम जना दे। सब चाहते हैं मैं राम का हो जाऊं, सब मैं ये कर लूं, सब मैं ये कर लूं, लेकिन परमात्मा का काम कोई कोई कर पाता है, सौभाग्यशाली कर पाता है, जिस पे परमात्मा की कृपा होती है। तो कई बार मैंने उनको सफाई की, और सफाई करता था तो बहुत आशीर्वाद देते थे। बड़े ऋषि महात्माओं के पास क्या होता है? उनके पास तो आशीर्वाद ही होता है। तो आपको वही जान पाएगा, वही सामने वाले को ये परमात्मा का स्वरूप है, कौन है। क्या पता किस रूप में कौन रह रहा, कहाँ पे रह रहा है। क्या पता हमारे और आपके बीच में ही परमात्मा किसी रूप में आए हों। जैसे हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं, जहाँ जहाँ राम की कथा होते हैं हनुमान जी किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। ऐसे ही हो सकता है हमारे आसपास में अगल बगल में कहीं न कहीं प्रभु किसी न किसी रूप में रह रहे हैं। ना जाने किस रूप में मिल जाए ना रहे। इसलिए सबका सम्मान करें, सबका इज्जत करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। क्या पता जिसके साथ मैं दुर्व्यवहार कर रहा हूँ वही राम जी हो। सोचिए।
कहाँ तो उनको मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए तरह तरह के प्रपंच कर रहे हैं कि राम जी मिल जाए, और कहीं राम जी किसी रूप में हो और हम उनके साथ छल कपट करें, ठग्गा ठोरी करें, कपट करें, क्या पता वही भगवान हो। है तो आपकी तपस्या, आपका कथा सुनना, आपका कथा सुनाना, ये सब बेकार हो गया। तो इसलिए हर व्यक्ति के साथ वो व्यवहार करें जिसमें जो सामाजिक व्यवहार हो, असामाजिक ना हो। सामाजिक और असामाजिक क्यों कहा मैंने? कि जिसके साथ जैसा रिश्ता है आपका, है बेटे के साथ आपका रिश्ता है, बेटी के साथ आपका रिश्ता है, बहू के साथ आपका रिश्ता है, पत्नी के साथ आपका रिश्ता है, बेटी की ससुराल वालों के साथ आपका रिश्ता है, बेटे की ससुराल वालों के साथ आपका रिश्ता है, समाज के और भी रिश्ते हैं। सब रिश्तों को निभाते हुए जैसे जैसे यथोचित सामाजिक, जिसको समाज मर्यादा देता हो, जिसको समाज मान्यता देता हो, उन रिश्तों को उस तरह से निभाते हुए हर व्यक्ति के अंदर प्रभु का स्वरूप देखे, किसी को बुरा ना समझे। आपको लोग कहते होंगे, लोग आपको राजाओं की तरह देखते होंगे, राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध होए सुखारे। तुम जो कहो करो सब साचा, जस का छव तस चाहे नाचा। हे श्री राम जी, हे वेद की रक्षा के रक्षक, हे राम, आप स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त हो जाएंगे। एक बार तो पार्वती को भी मोह हो गया था कि अगर भगवान हैं, जिनको शिव जी पूजते हैं, ऐसे भगवान होते हैं क्या कभी, जो अपनी स्त्री को ढूंढते हुए घूम रहे हैं? भगवान हो तो उनको स्त्री ढूंढने की जरूरत पड़ेगी क्या? है कि आपके इस तरह के चरित्रों को देखकर कौन मोहित ना हो जाए, कौन मोह को प्राप्त ना हो जाए। और जो ज्ञानी जन है वो सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वो सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा नाचना भी तो चाहिए। आप मनुष्य उसमें तो आ गए, मान लो कोई व्यक्ति भगवान है और मनुष्य बन के आ गया, भिखारी बन के आ गया और मुकुट पहन ले, राजाओं जैसे कोट पहन ले और भीख मांगने लग जाए तो कोई भीख देगा क्या? उसको मिलेगी? तो वही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आप नर लीला में आए तो नर जैसे उसी तरह का आचरण कर रहे हैं, और देखने वाले जो ज्ञानी पुरुष आपको एक राजा के पुत्र ही समझ रहे हैं, एक आम इंसान ही समझ रहे हैं, क्योंकि वो जान नहीं रहे। और आप वो क्यों नहीं जान रहे? आप उनको जना नहीं रहे। और क्या कहते सब ऐसे रहने दो। जिसको आप प्रिय है और वो आपको प्रिय है, उसी पर ही आप कृपा करते हो, तभी वो आपको जान पाता है। और जब वो आपको जान लेता है तो उसको किसी तरह की भी कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप नर लीला कर रहे हैं। इसलिए आप जैसा व्यक्ति रोल करे, राम का रोल करे, कोई लक्ष्मण का रामलीला देखते ना, रामलीला में कोई रावण का अगर रावण का रोल करे, रावण जैसा स्वांग नहीं भरेगा तो है, तो रोल फबेगा क्या उस पर? नहीं फबेगा। प्रभु आपने जो है मनुष्य रूप में अवतार लिया है, इस समय आप मनुष्य रूप में है, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ही ठीक है। जो कर रहे हो ठीक है। पूछो मोहि कि रहो कहाँ। आपने मुझसे एक बहुत ही छोटा सा सवाल पूछा है कि मैं सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ कहाँ रहूं। पूछे मोहि कि रहो कहें,
मैं पूछत संकुचा। आपने मेरे से पूछा कि मैं कहाँ रहूं, और मैं आपसे पूछता हुआ संकुचा रहा हूं। क्या जह न होए तह दे कहीं, कोई ऐसी जगह तो बताओ जहां पर तुम ना हो। पूछे मोए के रहो कहाँ, मैं पूछत संकुचाओ। जहन होए तह दे कहीं, तुम्हें दिखाओ उठाओ सियावर राम। राम मेरे प्रभु राम जय जय, सुनो तेरे नाम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, नाथ मम संकट भारी। आप मुझे वो स्थान दिखा दीजिए जहां पर आप ना हो, हैं? फिर मैं आपको वो स्थान बता दूंगा कि आप कहाँ रहोगे। बताइए कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर मेरे प्रभु आप नहीं हो। जैसे ही वाल्मीकि जी ने ये बात कही, सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, संकुच राम मन मोह मुस्काने। अंदर ही अंदर राम जी मुस्कुरा रहे हैं, और भेद ना खुल जाए। तो भेद खुल गया, अब क्या रह गया। मुनि तो त्रिकालदर्शी हैं, वो सब जानते हैं, तीनों काल की जानते हैं। त्रिकालदर्शी, जो समय बीत गया उसकी भी, और जो समय चल रहा है उसकी भी, और जो आने वाला है उसकी भी जानते हैं। नर लीला में भगवान सोच रहे हैं कभी भेद ना खुल जाए। मुनि बचन प्रेम रस साने, सुकुच राम मन महु मुस्काने। मुनि के प्रेम से सने हुए वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से संकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि हंस कहे बहोरी, बान मधुर अमय रस बोरी। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत से रस में डुबोई वाणी से बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं तुम्हें वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। कहाँ रही आप? आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं। सुनो राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसो सिय राम समेता। जिनके श्रवण समुंदर समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। पहले तो वहां बसना। जिनके कान समुंदर की भांति, जैसे समुंदर में नदियां आके गिरती हैं और कभी समुंदर मना नहीं करता, आने दो आने दो आने दो, है गिरती रहती है नदियां, समुंदर भरता नहीं है। कितनी नदी आके गिरती हैं, गंगा जमुना सब जा करके समुद्र में गिरती है, बड़ी बड़ी। लेकिन समुंदर का पानी जल ना तो घटता है ना बढ़ता है, कभी नहीं भरता। तो कह रहे हैं कि आप वहां बसिए जिनके कान समुद्र की तरह आपकी कथा को सुनते 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 कभी थके ना। आपकी कथा सुनते